आज जहन में बात आ रही है बलगम से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कुछ बात किया जाए। सबसे पहली बात कि आजकल हमारी ग़िज़ा में बलगम बनाने वाली चीज़ें जैसे मैदा, सफ़ेद चावल, सब्ज़ी में आलू, घी, आमतौर पर इन्हीं चीज़ों की ज़्यादती होती है जिसके वजह से बलगम का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता रहता है। एक बात और है कि खून में बलगम की मकदार भी रहनी चाहिए मगर एतदाल के साथ, ताकि खून में कुछ चिपचिपाहट पैदा हो। अब यही जो है मकदार जब बढ़ती है तो मुख्तलिफ़ जगहों पर इसका जमावड़ा शुरू हो जाता है और जिस जमाव के हिसाब से लोगों ने इसका अलग अलग नाम रख के बहुत बड़ा गलतफहमी पैदा कर दिया है, जबकि कारण बलगम की ज़्यादती ही है। लेकिन अब जैसे बता दिया जाए, पेचिश, लिकुड़िया, गठिया, एक्जिमा, सफ़ेद दाग और ज़ुकाम वगैरह को तो लोग बलगम की ज़्यादती समझते ही हैं। बचपन में हमारा एक साथी हसनैन मरहूम था जो बड़ा चिलबिल्ला टाइप का था। वो अक्सर बोलता था कि हमारे घुटना में ज़ुकाम हो गया है। तो हम लोग इसको मजाक में लेते थे, लेकिन जब हम अपने इस तिब नबी की दुनिया में प्रैक्टिस में आए तो हमको समझ में आ गया कि उसकी बात मजाक नहीं थी। अल्लाह ताला एकदम सही अल्लाह ताला उससे बुलवा रहे थे। मतलब ये कि बलगम जब जमा हो जाता है घुटना में तो उसी को गठिया का नाम दिया गया है, दैट इज़ घुटने का ज़ुकाम। अब किसी लेडी के मामले में अगर पेशाब के रास्ते से बलगम निकलना शुरू होता है तो उसको लिकुड़िया का नाम दे दिया गया। पेचिस के शक्ल में बलगम ही निकलता है पखाना के रास्ते से, और कुछ और मामला सब है जैसे आँख में किच्ची आने लगता है, सो के उठते हैं तो आँख बंद हो जाता है, सट जाता है, या कान बहना, मिला जुला के सारा मामला जो है बलगम की ज़्यादती की वजह से है। कुछ मामले को तो खुल्लम खुला मेडिकल वाले भी साबित ही करते हैं। जैसे पेचिस में जो दवा मेट्रोनिडाज़ोल ग्रुप की दवा चलती है वही दवा वो लोग लिकुड़िया में भी चलाते हैं। लिकुड़िया में तत्काल आराम इसलिए से मिलता है कि ये जो दवा है ना वो म्यूकस ग्लैंड जो बलगम की ज़्यादती को निकालने की कोशिश करता है, म्यूकस ग्लैंड म्यूकस के शक्ल में, तो ये दवा जो उस ग्लैंड की एक्टिविटी को कम कर देता है। तो पेचिस का मरीज़ जो है दवा खाने के तुरंत बाद कितनी अच्छी दवा है, हमारा पेचिस ठीक हो गया। लिकुड़िया वाले को भी ऐसे मामला होता है, लेकिन वो दवा इतनी आसान नहीं है। जैसे मेट्रोनिडाज़ोल ग्रुप की दवा में कुछ बहुत मशहूर दवा सबका नाम है, जैसे एरिस्ट्रोज़िल F बच्चा लोग को दस्त में दिया जाता है, या क्लोरोक्विन। तो बहरहाल मसला ये है कि उन दवाओं पे साइड इफ़ेक्ट के तौर पे लिखा भी रहता है कि इससे चूहा और खरगोश में कैंसर होते देखा गया है, इसलिए इसका अननेसेसरी यूज़ को एवॉइड किया जाए। हमने पेचिस के मरीज़ों को बिहार में डॉक्टरों को देखा कि पत्ता का पत्ता निकलवाते रहते हैं यही दवा। खुद हमारे ससुर मरहूम बहुत दिनों से ये दवा खा रहे थे, बड़े मुश्किल से समझा बुझा के हमको छुड़ाना पड़ा। लेकिन बाहर में एम्स वगैरह के डॉक्टर इस दवा को बहुत डर के इस्तेमाल करते हैं। जैसे लगा कि अब 11th आवर है, अब पेचिस नहीं कंट्रोल आ, चलिए 4-5 कैप्सूल खा लीजिए फिर छोड़ देना। तो मसला ये है कि इसके निकलने के लिए कुदरत ने इंतज़ाम किया है, मौसमी फल दिया है। हर इलाके के एतबार से मौसमी फल है, जैसे संतरा, अनानास, पपीता, लेकिन अमरूद। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब बलगम जिसी खून में ज़्यादा होता है
इस तरह का फल हम खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये फल जो है इसमें जो केमिकल है ब्रोमीलेन, जो बलगम को पतला करके निकालने की कोशिश करता है। तो अब डॉक्टर लोगों ने उसका नाम सर्दी ज़ुकाम रख दिया। माने कि अगस्त के महीना में भी अमरूद बेचारे पर सर्दी पैदा करने का इल्ज़ाम लग जाता है। हमारे कुछ हकीम साहब इतना आगे चले गए कि उनको एक अमरूद के बीच में 7 घड़ा पानी नज़र आने लगा। हमारे गांव में हमारे एक ऐसे हम डॉक्टर साहब को जानते हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर साहब को, जो बोलते हैं कि हम संतरा देख लेते तो हमको सर्दी हो जाती है, जबकि विटामिन सी का ख़जाना है और ज़ुकाम में उससे अच्छा कोई फल नहीं हो सकता है। अब हदीस में आइएगा तो एक वाक़या आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से इंजीर का एक थाल आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई कहता है, कोई कहे कि जन्नत से कोई मेवा ज़मीन पर आ सकता है, तो मैं कहूँगा कि ये इंजीर है, इसमें से खाओ। ये बवासीर को क़िता करती है और नक़रस में फ़ायदेमंद है। नक़रस गठिया की क्वालिटी है। अब इस हदीस से अगर इस लाइन के लोग बहुत सारा मानी निकाल सकते हैं, जैसे बवासीर खून के दौरान में रुकावट का कारण होता है, तो अब रुकावट की वजह से जितनी बीमारी हो सकती है सब में इंशाल्लाह इंजीर फ़ायदा करेगा। और गठिया जो नक़रस जो है वो बलगम की जाति से होता है, तो बलगम वाली जितनी बीमारी होगी सब में इंशाल्लाह इंजीर फ़ायदा करेगा। तो अब है शर्त है कि थोड़ा सा तिब्बे नबी पर यकीन करके कदम आगे बढ़ाया जाए तो इंशाल्लाह बहुत सारे मसले का हल हो सकता है। इसलिए इंजीर के बारे में हम लोग का तजुर्बा है कि ये हार्ट के किसी भी तरह के कोई मामला में ये हर हाल में फ़ायदेमंद है। हॉल ख़राब हो, कुछ हो, डायबिटीज़ में भी इंजीर फ़ायदेमंद है। अब लोग इसके मिठास के चक्कर में पड़ जाते हैं और हमने अक्सर डायबिटिक पेशेंटों को कहा कि डॉक्टर साहब ने आपको कभी रोटी खाने से मना किया? तो नहीं। अब सेब के बारे में जो पूछ रहे हैं कि सेब खाएं कि नहीं खाएं, तो एक खुली हुई सच्चाई है कि सेब के अंदर जो मिठास है वो फ्रक्टोज़ है और रोटी के अंदर जो मिठास है वो सक्रोज़ ग्लूकोज़ है। तो रोटी वाले मिठास को पचाने के लिए इंसुलिन मस्ट है, लेकिन फल वाले मिठास को पचाने के लिए इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पचा हुआ फल होता है, जैसे शहद है। शहद को पचाने के लिए इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब है कि गलतफहमी में बहुत सारी चीज़ है। अल्लाह ने हमको औकात दिया था खाने का, लेकिन हम डॉक्टरों के भरम में पड़ जाने के वजह से हम डर से नहीं खा रहे हैं लोग। तो इस तरह की बात जो है, एक होम्योपैथ के डॉक्टर साहब हमारे पास आए सफ़ेद दाग का इलाज करवाने। तो उन्होंने अपनी कहानी जो बताया कि हमको 38 साल से पेचिश था, उसमें अंग्रेज़ी कैप्सूल वही मेट्रोनिडाज़ोल ग्रुप की दवा खाते खाते थक गए थे, लेकिन छूटता नहीं था। अभी से कुछ दिन पहले, यानी जब 38 साल हो गया पेचिश को, तो एक बैग पेचिश छूट गया हमारा। तो हमने उनसे सांस रोक के पूछा कि उसी के बाद आपका ये सफ़ेद दाग शुरू हुआ? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो मसला ये था कि बलगम में जो बॉडी में था उसको निकलने का एक रास्ता पेचिश के शक्ल में बना हुआ था। मेट्रोनिडाज़ोल ग्रुप की दवा ने उस रास्ता में रुकावट पैदा करके उधर से बलगम को निकलने से रोक दिया। तो अब जो है वही बलगम सफ़ेद दाग की शक्ल में चमड़ा में जमा हो गया। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि हकीम जालिनूस बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं, उनका कौल है कि बलगम सरदार है। जब इसके सामने का दरवाज़ा कोई बंद करता है तो ये कहीं से भी पीछे का दरवाज़ा खोल लेता है, क्योंकि ये बादशाह है। अपने मकान में आप कहीं से भी दरवाज़ा खोल लीजिएगा, दूसरा कोई मना नहीं कर सकता है। तो अब यह है कि बलगम बनेगा नहीं तो मतलब खून में कुछ बलगम रहना चाहिए, लेकिन बलगम निकलने वाले जो फल है, मौसमी फल, उसको हम लोग को होलसेल में खाना चाहिए। मगर अफसोस की बात लोग नहीं खा पाते हैं। तो इंजीर में भी एक जो केमिकल है ब्रोमीलेन, और वही केमिकल आपके संतरा में, अमरूद में, पपीता में, अनानास में। तो अमरूद में थोड़ा कम है,
वही केमिकल पाया जाता है जो बलगम को पतला करता है, पतला करके जिस्म से निकालता है। तो गलतफहमी में हम लोग को नहीं पड़ना चाहिए। हमारे इस वीडियो बनाने का एक मंशा यह है कि कुछ जो मरीज़ लोग हैं उनको भी गाइड हो, और जो हमारे मुआलिज लोग हैं इज़्ज़त नफ्स को साइड करके हम कहीं से भी कुछ सीख सकते हैं। अगर हमारे बात में तर्क है तो तर्क के हिसाब से इस बात को माना जाए, इस पर अमल करके मरीज़ों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। मंशा हमारी यही होती है, क्योंकि हम भी इसी तरह का इलाज करते हैं। तो हम तो टीबी वाले मरीज़ को संतरा खिलाते हैं, दही खिलाते हैं, चूँकि दही में कुदरती विटामिन सी हो जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं है। लेकिन और खीरा संतरा विटामिन सी के लिए दही। लेकिन कुछ डॉक्टर लोग टीबी के मरीज़ के बारे में सोच के परेशान हो जाएंगे। तो थ्योरेटिकली ठीक से अगर समझ लिया है आपने मेडिकल साइंस को, तो ये समझना बहुत आसान है। तो इसलिए जो है ज़ुकाम के बारे में तो सब लोग समझते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक किसी को जब छींक आता था तो 1 से 2 बार छींक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते। माने अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगा तो अगला यरहमकल्लाह इस तरह का कुछ है। लेकिन 2 के बाद जब छींक आते थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे जा इसको तो ज़ुकाम हो गया। अब उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदही किया, एक जड़ी बूटी का नाम है मरनजोश, जो बताया हदीस का मफ़हूम है कि ये बलगम को निकालती है। तो बहुत सारी चीज़ है। अगर हम तिब नबी से गाइड लेना चाहेंगे तो हर कदम पर तिब नबी गाइड करने को तैयार है, शर्त है कि उस पर यकीन करके अमल किया जाए। तो इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे मौका पर फिर इंशाल्लाह कोई टॉपिक लेके आवेंगे। अब है कि ये टॉपिक अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी बहुत सारा लवाज़मात की हमारे पास कमी है, इसलिए हम ठीक से आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। कल एक वीडियो बनाए थे लेकिन उसमें आवाज़ ही नहीं आ पाया। तो हमारा नाती इस लाइन का एक्सपर्ट है, लेकिन नाती यहाँ पर नहीं था, तो इसीलिए बहरहाल अल्लाह करे कि आवाज़ साफ साफ आप लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, तब अस्सलाम वालेकुम।